पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यः नमो महद्भ्यः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ या पंक्ति? हाँ ठीक है, मिल गई। 369 ब्रह्मसूत्र अध्याय 2 पाद 1 सूत्र अधिकरण 6 सूत्र 14 शांकर भाष्य। सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनरिहोच्यते। कथं नोच्यते? अत्यन्तमात्मना एकत्वमद्वितीयत्वं च ब्रुवता। शृणु यथा नोच्यते। सर्वज्ञेश्वरस्य आत्मभूत इव अविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्याम् अनिर्वचनीये संसार प्रपंच बीजभूते सर्वज्ञेश्वरस्य माया शक्ति प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योः अभिलप्येते। नारायण। तस्माद्वाय तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः जन्माद्यस्य यतः। इन वचनों के अनुसार वेदांत प्रस्थान में ब्रह्मात्म तत्व ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् यह ब्रह्मसूत्र है। प्रकृतिश्च, प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। वेदांत वेद्य ब्रह्म न केवल निमित्त अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी सिद्ध है। भगवान ही जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं। यह वेदांत प्रस्थान की अपूर्वता है। इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ होती है। कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति अभिप्राय है। अधिष्ठानात्मक ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से प्रकृति और प्रपंच का विज्ञान हो ही जाता है। प्रकृति का अर्थ है माया शक्ति, वो अनिर्वचनीय है। प्रपंच भी अनिर्वचनीय ही है। कोई भी शक्तिमान अपने समाश्रित शक्ति और उसके विविध कार्यों के योग से भी सद्वितीय नहीं होता। यह शक्ति की चमत्कृति है कि वह अपने आश्रय को और अपने कार्यों को लेकर भी या स्वयं को लेकर या अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। जैसे कि मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति है, वो घटादि उसके कार्य हैं। स्निग्धता नाम की शक्ति को लेकर मिट्टी सद्वितीय नहीं होती। घटादि कार्यों को लेकर भी मृत्तिका में द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है कि वह अपने आश्रय को
अपनी विद्यमानता से अपने कोटि कोटि कार्यों की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। कहो प्रफुल्ल जी, शक्ति की क्या चमत्कृति। अच्छा लिखना। हाँ, शक्ति की यह चमत्कृति है कि अपने, हाँ बोलो, अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से जहाँ सद्बुद्धि नहीं होने देती, वहाँ अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। जैसे कि मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय मृत्तिका को सद्बुद्धि नहीं होने देती। इतना ही नहीं, घटाधिकारियों को लेकर भी अपने आश्रय मृत्तिका को सद्बुद्धि नहीं होने देती। अब बोलो। सद्बुद्धि करने में सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपने विद्यमानता से जहाँ सद्बुद्धि नहीं होने देती, वहाँ अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। अर्थात शक्ति अनिर्वचनीय होती है, उसके कार्य भी अनिर्वचनीय होते हैं। कोई भी अनिर्वचनीय पदार्थ अपने आश्रय को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं है। इसका नाम क्या है? गद्य काव्य। ठीक। सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न तद्विरुद्धोर्थ पुनः योच्यते। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा यथावत चरितार्थ है, उसके विरुद्ध यहाँ कोई सूत्र या भाष्य के माध्यम से तथ्य उद्भाषित नहीं किया जा रहा है। कथम नोच्यते अत्यंतमात्मना एकत्वम अद्वितीयत्वम च ब्रुवता। कथम न उच्यते अत्यंतमात्मना एकत्वम अद्वितीयम च ब्रुवता। आत्मतत्व एक है, सर्वथा अद्वितीय है। एकमेवाद्वितीयम सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम एकम एव अद्वितीयम। महाप्रलय की दशा में एकमात्र सत्तत्व ही स्थित था। कैसा था? एकम एव अद्वितीयम। वह एकता एव था, अद्वितीय था। इसका अर्थ क्या हुआ? सजातीय स्वगत विजातीय भेद से विहीन था। सजातीय या स्वगत सजातीय विजातीय भेद से भिन्न था। परमात्मा तत्व सजातीय विजातीय विगत और स्वगत भेद से विहीन बोलेंगे ऊपर से तो स्वगत सजातीय विजातीय भेद से विहीन ब्रह्मात्म तत्व ही महाप्रलय में एकमात्र स्थित था। अवयव को लेकर के स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। सदृश को लेकर सजातीय भेद की प्राप्ति होती है। विसदृश को लेकर विजातीय भेद की प्राप्ति होती है। हाँ, आइए। प्रिंसिपल हैं और लोग प्रोफेसर लोग पहले आ जाते। ठीक, ये कुलपति हैं। वो प्रिंसिपल हैं, ये कुलपति हैं। ठीक है, अपने अपने समय पे सब आते हैं। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एकम एव अद्वितीयम। एकम एव अद्वितीयम। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। सदृश को लेकर सजातीय भेद की प्राप्ति होती है। विसदृश को लेकर विजातीय भेद की प्राप्ति होती है। शरीर में अवयव ये सब है ना, हाथ पांव, इनको लेकर शरीर क्या हुआ? स्वगत भेद संपन्न।
देहांतर को लेकर सजाति भेद संपन्न, पाषाण आदि को लेकर या वृक्षादि को लेकर मनुष्य शरीर की दृष्टि से विचार करें तो विजाति भेद संपन्न, अवयव को लेकर स्वगत भेद, सदृश को लेकर सजातीय भेद, विसदृश को लेकर विजातीय भेद। तो महाप्रलय में स्वगत, सजातीय, विजातीय तीनों भेदों से रहित एकमात्र सत्तत्व ही शेष था। यद्यपि इस समय स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद की प्रतीति हो रही है, फिर भी प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर ब्रह्मात्म तत्व स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद शून्य ही सिद्ध होता है। यह क्यों? कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्द्वितीय नहीं होने देती। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। जहाँ वो अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय को सद्द्वितीय नहीं होने देती, वहाँ अपने क्रियाकलापों से भी, अपने कार्यों से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्द्वितीय नहीं होने देती। जैसे कि मृन्निष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति अपने आश्रय मृत्तिका को अपनी विद्यमानता से सद्द्वितीय नहीं होने देती, साथ ही साथ घटादि कार्यों को लेकर भी सद्द्वितीय नहीं होने देती। यह अभिप्राय। कथम नोच्यते अत्यंतमात्मन एकत्वम अद्वितीयं च ब्रुवता। शृणु यथा नोच्यते सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूत इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे तत्त्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय संसार प्रपंच बीजभूते सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया शक्ति प्रकृतिरिति श्रुति स्मृत्योः अभिलप्यते। व्याका भगवान की शक्ति अविद्या है। अविद्या है या विद्या? तो यहाँ है सर्वज्ञ से ईश्वर से आत्मभूत इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे। हम जिसको विद्या माया कहते हैं वो भी वस्तुतः अविद्या ही सिद्ध है, बाध्य योग्य होने के कारण। जिसकी विद्यमानता स्थिर न हो, अधिष्ठान के बोध से जिसका सत्व सुनिश्चित होता हो, वह अविद्या है। जिसकी विद्यमानता स्थिर ना हो, कूटस्थ सत्य ना हो, वह शक्ति अविद्या ही है। भले ही उसे भूख लगी है क्या? ना क्या है? उसका नाम क्या है? अविद्या। अविद्या कल्पित नाम रूप है। यहाँ पर माया का नाम भी अविद्या ही समझना चाहिए। माया भी अविद्या है। क्यों? ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध से विशुद्ध सत्वात्मिका माया शक्ति का भी बाध हो जाता है। जिसकी विद्यमानता स्थिर न हो, जो बाध योग्य हो, ऐसी शक्ति विद्या होने पर भी विवक्षावशात अविद्या ही समझने योग्य है। ठीक है। अविद्या कल्पित नाम रूप। नाम रूप में जो रूप है किसका द्योतक है? अर्थ का। नाम किसका द्योतक है? शब्द का। रूप केवल नेत्र का विषय ही नहीं, बल्कि रूप यहाँ पर जब जगत को हम दो शब्दों में उद्भाषित करते हैं कि जगत नाम रूपात्मक है, तो रूप का अर्थ हो गया पदार्थ, नाम का अर्थ हो गया पद, रूप का अर्थ हो गया वाच्य और नाम का अर्थ हो गया वाचक। या पद पदार्थ वाच्य वाचक। नाम का को क्या कहेंगे? अविधान। रूप को क्या कहेंगे? अविधेय। अविधान अविधेयात्मक, नाम रूपात्मक, पद पदार्थात्मक, वाचक वाच्यात्मक, ये सब
यूँ बोला जाता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो ईश्वर हैं वो माया शक्ति, इसी को प्रकृति भी कहते हैं। मायाम तो प्रकृति विद्यात्, कहाँ लिखा है? श्वेता स्वतर उपनिषद में। माया शक्ति प्रकृति ही। भगवान शंकराचार्य सब जो पुराने भाष्यकार हुए हैं वे श्रुतियों के शब्द को प्रस्तुत कर देते थे। ग्रंथ का नाम न लेने पर भी लोग समझ जाते थे कि अमुक श्रुति है। तो मायाम तो प्रकृति विद्यात्, श्वेता स्वतर उपनिषद का नाम लिए बिना उसके पदार्थ को माया शक्ति प्रकृति कहकर अभिव्यक्त कर दिया शंकराचार्य महाभाग ने। अपने अपने पढ़ाने की विधा होती है। वेदांती जी, मैं किसी को पढ़ा रहा था काशी में, वेदांती जी जाके बैठ गए। उन्होंने कहा ये कोई पढ़ाने का ढंग है? हमने कहा कुहर कुहर के पढ़ाना चाहिए, क्या कराते हुए। अब तो हनुमान चालीसा की तरफ बोलते जाते हैं। हमने कहा किस शब्द का अर्थ छूट जाता है। और पुरानी प्रथा इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे, अविद्या कल्पित जो नाम रूप, ऐसा वही है ना। तो उस ढंग से जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये कहेंगे कि ये रटा रटाया बोल रहे शायद। तो किसी भी शब्द का अर्थ छूटे नहीं, भावार्थ के सहित वो वाक्य लग जाए। उस ढंग से अपने अपने पढ़ाने का ढंग होता है। लेकिन यह ढंग अपने ढंग का है, यह ढंग अपने ढंग का ही है। सुनो यथा नोच्यते, सुनो जैसे नहीं कहा जाता। सर्वज्ञ से ईश्वर से आत्मभूति अविद्या कल्पिते नाम रूपे तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय संसार प्रपंच बीजभूते सर्वज्ञ से ईश्वर से माया शक्ति प्रकृति ही। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वस्वरूप हैं। माया शक्ति अचिंत्य अनिर्वचनीय है, उसी को विवक्षावसात अविद्या भी कहते हैं। उसी के माध्यम से भगवान नाम रूप की कल्पना करते हैं। नाम रूपात्मक प्रपंच अविद्या का विलास है। सर्व रूपों में अधिष्ठान भूत सच्चिदानंद तत्व ही माया शक्ति जो कि अनिर्वचनीय प्रकृति है उसके द्वार से उल्लसित है। ठीक। तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, तत्व भी नहीं कह सकते, अतत्व भी नहीं कह सकते, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। तत्व क्यों नहीं कह सकते? बाध का विषय है, जगत बाध का विषय है, अविद्या बाध का विषय है, माया बाध का विषय है। तत्व नहीं कह सकते, अन्यत्व भी नहीं कह सकते, क्योंकि बंध्यापुत्र आदि के समान अलीक नहीं है। तो बहुत विचित्र बात है। तत्व क्यों नहीं कह सकते? बाध का विषय है। अतत्व क्यों नहीं कह सकते? अर्थक क्रियाकारिता उसकी विद्यमान है। नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ सत की क्या परिभाषा होगी? जिससे मतलब सच जाए, जिसकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ वो सत्य है। यही है ना, व्यवहार में ऐसे ही होना चाहिए। क्या जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए उसको बंध्यापुत्र आदि के समान अलीक तो नहीं कह सकते ना। अर्थक क्रियाकारिता सत्यत्व का प्रयोजक है। नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ व्यावहारिक जितने व्यक्ति हैं उनके मत में अर्थक क्रियाकारिता जो है सत्यत्व का प्रयोजक है। श्रुति स्मृति के अनुशीलन करने पर माया शक्ति की अनिर्वचनीयता प्रकृति रूपता सिद्ध होती है। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? उपादान। अब एक विचित्र बात है, हमारे यहाँ दो प्रकृति प्राप्त हो जाती है।
ब्रह्म भी प्रकृति है, प्रकृतिश्च, प्रकृति माने उपादान, और प्रकृति भी प्रकृति है, माया शक्ति भी। तो गौरव दोष की प्राप्ति हुई। पूर्व पक्ष, गौरव का अर्थ क्या है? हम गौरवान्वित हैं। यहाँ तो गौरव शब्द प्रशंसा का वाचक और ग्रंथ में गौरव शब्द निंदा का वाचक है। गौरव माने अधिक, एक शब्द से काम चल सकता है तो दो शब्द का प्रयोग क्यों किया? एक वाक्य से काम चल सकता है तो दो वाक्य का प्रयोग क्यों किया? ये गौरव हो गया। अधिक की प्राप्ति, अतिरिक्त की प्राप्ति गौरव। व्यवहार में हम गौरवान्वित हैं, ये गौरव का विषय है। यहाँ गुण है, और शास्त्रों में गौरव का अर्थ क्या हो गया? दोष हो गया। लो, कहीं दोष है, कहीं गुण है। व्यवहार में गौरव क्या है? गुण है। और शास्त्रीय दृष्टि से क्या करें? गौरव क्या है? दोष। गौरव माने अतिरिक्त की प्राप्ति, अतिरिक्त की प्राप्ति हो गई गौरव। फलमुख गौरव दोष नहीं होता। एक वाक्य क्या हुआ? फलमुख गौरव, फलमुख गौरव। जैसे सदासीत, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। सत का जो अर्थ है वही आसीत का भी अर्थ है। तो यहाँ पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो गई। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, सत और आसीत, आसीत पास्ट टेंस भूतकाल में, लेकिन जो सत्य है उसी के लिए तो आसीत कहेंगे। तो सदासीत कहने पर पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो गई, गौरव की प्राप्ति हो गई। यह पूर्व पक्ष है किसमें? पंचदशी में। तो उत्तर क्या दिया गया? शब्द की अपनी कुछ महिमा है, लाचारी है। अगर हम अपने मनोभाव को व्यक्त करना चाहें तो क्रिया कारक इन सब का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। सत्य कहकर मौन हो जाए काम नहीं चलेगा। सदासीत, यद्यप जो सत्य का अर्थ है वही आसीत का अर्थ है, तथापि क्रियापद का आधान के बिना अर्थ नहीं लग सकता। तो यह अपने वाक्य विन्यास की बात है कि वहाँ पर पर्यायवाचक शब्द का भी प्रयोग करके अर्थ की उपलब्धि होती है। ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं वो माया शक्ति के योग से अनिर्वचनीय, लेकिन उनकी शक्ति उन्हें ईश्वर के रूप में ख्यापित तो करती है, परंतु ब्रह्म तत्व को, मूलभूत जो ईश्वर का स्वरूप है, उसको सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। माया शक्ति की क्या चमत्कृति है? जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में एक ही भगवत तत्व को, परमात्म तत्व को, ब्रह्मात्म तत्व को उल्लसित करती है, और वास्तव में द्वैत का आधान भी नहीं करती। यही है ना। माया शक्ति एक ही ब्रह्म तत्व को उसी के समाश्रित रहकर जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में उद्भासित करती है, फिर भी द्वैत का आधान नहीं होने देती। मलिन सत्वगुण के योग से, जीव रूप से, विशुद्ध सत्वगुण के योग से जगदीश्वर या ईश्वर रूप से, तमो योग से, तमोगुण के योग से जगत रूप से उद्भासित करती है। अपने आप को तीन रूपों में अभिव्यक्त कर अपने योग से एक ही ब्रह्म तत्व को जीव जगत जगदीश्वर के रूप में उल्लसित करने पर भी कोई भेद का आधान नहीं करती, क्योंकि शक्ति अनिर्वचनीय है। कोई भी अनिर्वचनीय पदार्थ अपने अधिष्ठान या मूलभूत उपादान को अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से सद्बुद्धि होने दे, संभव नहीं। सर्वज्ञ ईश्वर हो गए, अल्पज्ञ जीव हो गया, और जड़ कौन हो गया? जगत। दो चेतन हो गए, एक जड़ हो गया। अल्पज्ञ हो गया जीव, सर्वज्ञ हो गए ईश्वर, जगत हो गया जड़। जड़ चेतन दोनों रूपों में माया शक्ति अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म को अभिव्यक्त करती है, अर्थात दिखा देती है।
आकाशो वै नाम रूपयोः निर्वहिता ते यदांतरा तद्ब्रह्म। आकाश शब्द का अर्थ यहाँ पर चिदाकाश। आकाश शब्द प्रकरण के अनुसार चिदाकाश ब्रह्म तत्व के अर्थ में प्रयुक्त है, भूताकाश के रूप में नहीं। भूताकाश, भावाकाश, गुणाकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, ये सब शब्द किसके हैं? योग वासिष्ठ के हैं। भूताकाश, पंचभूतों में जो आकाश है भूताकाश। भावाकाश, भाव जगत। गुणाकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। आकाश शब्द योग वासिष्ठ में कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। भूताकाश ठीक है, निद्रा भी भूत ही है। भूताकाश, भावाकाश, चिदाकाश, नाम रूपयोः निर्वहिता। तो हमने क्या कहा था? रूप का अर्थ केवल नेत्र का विषय नहीं। जगत जब नाम रूपात्मक है, हम ऐसा कहेंगे तो रूप का अर्थ क्या हो गया? अविधेय। और नाम का अर्थ हो गया विधान, रूप का अर्थ हो गया वाच्य, नाम का अर्थ हो गया वाचक। रूप का अर्थ हो गया पदार्थ, नाम का अर्थ हो गया पद। ऐसा यह कहा। आकाश नाम से यहाँ पर आत्मा या ब्रह्म को कहा गया। नाम रूप का व्याकर्ता है, व्याकरण करने वाला, विस्तार करने वाला, अर्थात स्थूल रूप से अभिव्यक्त करने वाला है। ये दोनों जिसके अभ्यंतर हैं, क्या अर्थ हुआ? रस्सी के अंदर रज्जु सर्प जब प्रतीत होता है, रस्सी के अंदर होता है या बाहर? कहो जी। हाँ ठीक। रस्सी जब सर्प के रूप में प्रतीत होती है तो रज्जु सर्प रस्सी के अंदर होता है या बाहर? जैसे आप कमरे के नहीं, जैसे आप कमरे के अंदर हो, बिल के अंदर सर्प, सावधान हो के उतर दो। रस्सी में जब सर्प दिखता है, रस्सी जब सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है तो रज्जु सर्प रस्सी के अंदर होता है या बाहर? बड़ी कठिन बात है। रस्सी में हम ये नहीं कह रहे अंदर होता है बाहर, ये बोलो। न अंदर न बाहर, रज्जु घन ही सर्प के रूप में परिलक्षित होता है। यह उत्तर है। क्या क्या? रस्सी जब सर्प के रूप में भाषित होती है तो रज्जु सर्प रस्सी के अंदर होता है या बाहर? अंदर हो जैसे बिल में सर्प, ऐसा तो नहीं है। बाहर वो भी नहीं है। तो रज्जु घन ही सर्प के रूप में परिलक्षित होता है। रज्जु सर्प न तो रस्सी के अंदर न बाहर। जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? कहो जी। ओह, पंजाब या कौन, उत्तराखंड वाले। कठिन काम। हाँ अब उठे जी गुरुदेव। अच्छा ठीक है, बहुत चतुर आदमी। हमने क्या कहा? ब्रह्म, जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? अच्छा बड़ी बैठ, बढ़िया श्रोता है भाई। न अंदर न बाहर, ब्रह्म घन ही जगत के रूप में, जीव के रूप में, जगदीश्वर के रूप में परिलक्षित है। क्या? सुनो, ब्रह्म के जब बाहर होगा तो ब्रह्म व्यापक सिद्ध होगा। ब्रह्म के बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। ब्रह्म के अंदर होगा तो ब्रह्म पोला सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जगत न ब्रह्म के बाहर है न अंदर, ब्रह्म ही जगदाकार उद्भासित है। यथा रस्सी के अंदर भी सर्प नहीं, बाहर भी सर्प नहीं, रज्जु घन ही क्या सर्प के रूप में उद्भासित है। ठीक। जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? अब क्या उत्तर हुआ? फिर रज्जु नहीं, ब्रह्म के अंदर है या बाहर? जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर?
हाँ, ये बढ़िया ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित हो रहा है। जीव जगत जगदीश्वर के रूप में ब्रह्म तत्व ही अगर अंदर है तब तो पोला सिद्ध होगा, बाहर तो विभुनी सिद्ध होगा। न अंदर न बाहर, क्या हम लोग जो बैठे हैं ब्रह्म के अंदर या बाहर? अरे बड़ा कठिन काम। अरे यहाँ यहाँ ये ठीक है, बढ़िया, ठीक है। आटे के अंदर रोटी है या बाहर, ये तो समझ में ही जाएगा। क्या आटा ही रोटी के रूप में, ठीक है। तो जगत जो है अंदर ब्रह्म के अंदर है या बाहर, ये कठिन का। ब्रह्म ही जगदाकार भाषित, जीव जगत जगदीश्वर के रूप में ब्रह्म ही उद्भासित है, ठीक। यह कहा अभ्यंतर, वे दोनों जिसके अभ्यंतर हैं वह ब्रह्म है। सकल दृश्य निज उदर मेल, अभ्यंतर का मतलब अंदर नहीं, अर्थात दोनों रूपों में जिसकी उद्भावना है वही ब्रह्म तत्व है। ईश्वर और जीव दोनों रूपों में, या जगत और ईश्वर दोनों रूपों में, या जीव जगत और ईश्वर तीनों रूपों में जिसकी उद्भावना है वही। नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। व्याकरण माने विस्तार। क्या है व्याकरण? को व्याकरण कहते हैं शब्द रूप धातु रूप विभक्ति के योग से और लकार के योग से विस्तार हो जाता है। रामादि शब्द जो हैं विभक्ति के योग से उनका विस्तार हो गया, वचन और विभक्ति के योग से शब्द विस्तार हो गया। जो क्रिया है लट लोट ये सब लकार के योग से विस्तार हो गया। मूल में क्या है? द्रव्य और क्रिया, वस्तु और क्रिया। क्रिया का विस्तार कर दिया व्याकरण ने, द्रव्य वस्तु का विस्तार कर दिया या व्यक्ति का विस्तार कर दिया, इसी है ना, ठीक है। व्यक्ति और क्रिया, वस्तु और क्रिया का विस्तार कर दिया तो व्याकरण हो गया। वहाँ लकार के योग से क्रिया का, यहाँ पर वचन और विभक्ति के योग से, यही तो व्याकरण हुआ ना। वचन और विभक्ति के योग से विस्तार कर दिया, फैला दिया। उधर क्या किया? लकार लट लट लोट ये सब, लंग लकार ये सब लकार के योग से विस्तार हो गया। यहाँ वचन और विभक्ति के योग से विस्तार हो गया, इसी का नाम व्याकरण हो गया। अब इसको संस्था का विस्तार कैसे करेंगे? इसी सूत्र से कर सकते या नहीं? धर्म का विस्तार कैसे करेंगे? उसमें लकार का काम कौन करेगा? वचन और विभक्ति का कौन काम करेगा? इस पर ये निकेश जी विचार करेंगे रात में या कल, सही, ठीक। नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप विस्तार किसके द्वारा होता है? ये भी प्रक्रिया है। नाम एक विस्तारक होता है, एक आकृति विशेष। किसी भी वस्तु को जब आकृति विशेष का रूप प्रदान करेंगे तो रूप का विस्तार हो गया, यानी उसके स्वरूप की विविध रूपों में स्फूर्ति हो गई और उसका नामकरण कर दिया तो विस्तारक कौन हो गए? नाम और रूप। नाम और रूप, एक ही वस्तु को विविध रूपों में विस्तृत करने की विधा क्या हो गई? वस्तु वही हो लेकिन उसका विस्तार कैसे कर देंगे? भोजनालय में क्या होता है? बेसन, क्या घृत, ये सब मसाला, इतनी सामग्री को 25 प्रकार के पकवान के रूप में दिखा दे, ये तो भोजन वाले विस्तार करते या नहीं? क्या भोजन वाले विस्तार करते हैं? मिथिला आदि में तो जब तक अतिथि को 10-12 सब्जी न दिए जाए तब तक वो कुछ माना नहीं जाता। तो आटे वाटे क्या है, बेसन आदि को ही कितने
उत्पत्ति आदि के योग से 25 रूप में प्रस्तुत कर दो, तो वो भी व्याकरण हुआ या नहीं? ऐसे संस्था का व्याकरण कैसे हुआ? नाम रूप के द्वारा। किसी भी वस्तु का व्याकरण या विस्तार किसके द्वारा होता है? वस्तु भेद, वृक्ष का विस्तार शाखा के द्वारा हो गया। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का विस्तार होता है नाम रूप के द्वारा। जो नाम रूप नाम और रूप गढ़ने में समर्थ है वो विस्तार करने में समर्थ हो जाएगा। भोजन की सामग्री सीमित होती है, लेकिन उसको पकवान इत्यादि भोजन बनाने वाले 25 रूप में 30 रूप में व्यक्त कर दें। पापड़ भी बन जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, पूरी भी बन जाए, क्या बन जाए, तो सब व्याकरण को जानने वाले हुए या नहीं? ये ईंट गारा सीमेंट पत्थर ये सब देखो, ताजमहल बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ये सब के सब क्यों नहीं? विस्तार करने वाले। तो नाम और रूप, रूपांतर कर दें, रूप में परिवर्तन कर दें, विचित्र ढंग का रूप बना दें और नाम अलग रख दें। ये विस्तार का सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा, नामानि कृत्वा विवदन यदास्ते एकम बीजम बहुधा यः करोति, एकम रूपम बहुधा यः करोति। यहाँ पर बढ़िया पाठ है, एकम बीजम बहुधा यः करोति, श्वेता स्वतर 6:14। नामानि कृत्वा विवदन यदास्ते, बहुत बढ़िया, विविध रूपों में कर दिया, वस्तु का विस्तार हो गया, रूपांतर। फिर एक एक रूप का नाम अलग अलग कर दिया, पूरी पराठा ये सब नाम में भेद कर दिया, ऐसे पकौड़ी आदि ऐसे ही कर दिया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, फिर स्थावर प्राणी, फिर जंगम प्राणी। क्या वस्तु प्रभेद और व्यक्ति प्रभेद, यहाँ क्या करेंगे? वस्तु प्रभेद और व्यक्ति प्रभेद से विस्तार हो गया। यहाँ पर वस्तु प्रभेद और व्यक्ति प्रभेद से फिर अर्थक क्रियाकारिता में भी प्रभेद की प्राप्ति हो गई इत्यादि। हाँ, यहाँ पे जो विस्तार हो गया तो ब्रह्म तो वैसा ही वैसा अवस्थित रहेगा, तो इसमें उपकार क्या होगा? उपकार, अनुपकार क्या हुआ? नहीं, उपकार नहीं, मित्र, अनुपकार क्या हुआ? अनुपकार होगा ये इतने सारे वस्तुओं का विस्तार, उसका जानना, ज्ञान करना, ये सब बला हो गए। ठीक है बात है। वो तो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंत में 0 और 1, क्या एक ही हुआ ना? 2। तो गणित को 0 और 1 तक रख दें, विस्तार न करें तो गणितज्ञ क्या होगा? फिर गणित का मूल कौन है? 0 और 1, यही ना। और गणित शास्त्र क्या हुआ? 0 और 1 का विस्तार हो गया। तो एक को अनेक रूप में, अनेक को एक रूप में, एकत्व बोध के लिए। अच्छा, महाप्रलय में ही सृष्टि रहने देते, विस्तार न करते तो अनादि अज्ञान का उच्छेद का अवसर नहीं मिलता ना। षडस्माक मनादयः, जीव ईश्वर विशुद्धचित, विशुद्धाचित, फिर जीवेश्वर का भेद है। ये सब 6 अनादि है। मुख्य अनादि 2 है, प्रकृति और पुरुष। इसका मतलब क्या? विस्तार से क्या होता है? विस्तार का प्रयोजन क्या है? जीव जगत जगदीश्वर में एकत्व का बोध का, एक जीव जगत जगदीश्वर को लेकर एकत्व का बोध हो जाए तो मोक्ष, विस्तृत पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि विस्तार के बिना संभव नहीं। अच्छा, जगत ना बनता तो ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण? तब तो निरात्मवाद भी कह सकते ना। क्या जगत न बनता तो वो जो निर्विशेष तत्व है वो शून्य सिद्ध कर दिया जाता। कथमसता सज्जायेता, कथमसता सज्जायेता, छांदोग्य श्रुति। असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती? तो निर्विशेष जो ब्रह्म तत्व है वो सविशेष जगत के रूप में अभिव्यक्त न हो तो उसके ऊपर कटाक्ष क्या होगा? अस्तित्वहीनता का कटाक्ष बहुत लोग कर ही देंगे। इसलिए
जो निर्विशेषता की अवधि है वही सकल विशेषताओं से संपन्न परिलक्षित है। ठीक, अब उसमें सन्निकट निर्विशेष के क्रम से परम निर्विशेष तक पहुंच जाएंगे, सन्निकट सविशेष के क्रम से अंतिम सविशेष तक पहुंच जाएंगे। क्या अंतिम सविशेष कौन है? पृथ्वी। अंतिम निर्विशेष कौन है? परमात्मा। परमात्मा और पृथ्वी क्या दोनों को जान लिया, सबको जान लिया। किसको? कहो जी, भारद्वाज जी, किसको जान लिया? तो सब जान लिया। और वही तो है। हाँ, प्रकृति। अच्छा, पृथ्वी वो ठीक ही कहा, परमात्मा प्रकृति को जान लिया सबको, लेकिन मैंने कहा था परमात्मा निर्विशेषता की अवधि, सविशेषता की अवधि कौन है? पृथ्वी। ऊपर परमात्मा, नीचे पृथ्वी, बीच में प्रकृति। कौन? ऊपर परमात्मा, बीच में प्रकृति। आपकी बात भी जोड़ दें। और नीचे क्या है? पृथ्वी। तीन प्रकार। कौन कौन? पृथ्वी, प्रकृति, परमात्मा। प्रकृति क्या हुई? विशेषताओं की बीजावस्था। विशेषता की अवधि कौन है? पृथ्वी। निर्विशेषता की अवधि कौन है? परमात्मा। अभिवदन यदास्ते का मतलब है वदन इत्यादि, बोलना आदि व्यवहार करता हुआ स्थित है। अभिवदन यदास्ते, बोलचाल आदि के द्वारा। अगर वो निर्विशेष ही रहे तो उसके अस्तित्व पर ही प्रहार हो जाए, और सविशेष ही रहे तो सबका अधिष्ठान उपादान सिद्ध न हो। इसलिए निर्विशेष सविशेष के रूप में, और सविशेष का पर्यवसान क्या है? निर्विशेष। यह निर्विशेष सविशेष होने पर भी अपने अस्तित्व को खोता नहीं, यथावत बनाए रखता। एकम बीजम बहुधा यः करोति। एकम बीजम, माया रूप बीज, प्रकृति रूप बीज को विविध रूपों में जो कर देता है, दिखा देता है। कौन है? वो ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, परमात्मा तत्व। बीज भूता जो माया है उसी की चमत्कृति है विविधता। आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत या पार्थिव प्रपंच पर्यंत इत्यादि श्रुतियों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ब्रह्म केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। सविशेष मानते हुए भी सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान तो स्वीकार ही किया रामानुजाचार्य इत्यादि ने। रामानुजाचार्य इत्यादि ने क्या किया? सविशेष मानते हुए सविशेष ही मानाना, तो उन्होंने क्या सर्वाधिष्ठान स्वीकार नहीं किया? सर्वोपादान के अर्थ में वो सर्वाधिष्ठान शब्द का प्रयोग करेंगे ना। जगत उनके यहाँ सत्य है ना, पहली बात यह है। दूसरी बात है कि निर्विशेष कहाँ माना? नहीं माना, सविशेष मानते हैं। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का वाच्यार्थी उनके यहाँ अभिमत है, लक्ष्यार्थ नहीं। लक्ष्यार्थ में एकत्व को जघन्य वृत्ति माना। अविधा वृत्ति से एकत्व जीव ईश्वर में संभव नहीं है। लक्षणा वृत्ति जो जघन्या वृत्ति, जघन्य अपराध जैसे कहते हैं, तो लक्षणा उनको मान्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में वाच्यार्थ कोटि का ही तत्पदार्थ भी है, त्वम पदार्थ भी है। तो निर्गुण का अर्थ उन्होंने क्या किया? जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित, स्वचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य आदि गुण गणों से युक्त निर्गुण का अर्थ क्या कहा? वो तंग न हो जाए इसलिए उनको और नहीं पूछा। अब ये जीवनिष्ठ हेय गुणगण, हेय आश्री संपत्ति, जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित, स्वचित दिव्याति दिव्य गुणगण से समलंकृत का नाम ही निर्गुण है। तत्वतः निर्गुण कोई तत्व नहीं। श्री रामानुजाचार्य। तो उनके यहाँ
फिर वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ है। सर्वाधिष्ठान तत्व सिद्ध ही नहीं होगा। अधिष्ठान को पादान मान के कह सकते हैं। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान माने सर्वोपादान, ब्रह्म का परिणाम जगत है। द्वैत प्रधान अद्वैत, श्री रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या है? द्वैत प्रधान अद्वैत। और श्री वल्लभाचार्य अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत। विशुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया? माया के बिना ही अद्वैत। माया को स्वीकार करके अगर अद्वैत को सिद्ध किया तो क्या सिद्ध किया? हमारी बुद्धि की बलिहारी देखिए, बिना माया के ही हमने अद्वैत सिद्ध कर दिया। ये कौन कहेंगे? श्री वल्लभाचार्य। रासलीला वो सब देखे वृंदावन में, भगवान की वंशी चोरी कर ली सखियों ने, राधा रानी को दे दी। भगवान वंशी के बिना कैसे रह सकते हैं? पता चला तो चोर शिरोमणि की चोरी हो गई, हमारी वंशी चुरा ली, वंशी के बिना कैसे रहें? तो फिर वो राधा जो थी वंशी चोरी हो गई तो फिर भगवान ने क्या किया? सखी का रूप धारण करके बिरहनी राधा जी को दर्शन दिया, यूँ वंशी छीन ली। तो सखियों ने कहा लुगाई बन के वंशी छीनी तो क्या छीन? अरे सखी लुगाई बन के सही, अपनी वंशी तो मैंने प्राप्त कर ली, कहते ना वृंदावन में। राधा जी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण है, या कृष्ण हा राधे हा राधा। मुरली चोरी कर ली, राधा कृष्ण बन गई थी मुरली लेकर के। भगवान ने अपना क्या क्या गोपी का वेश धारण करके राधा रानी जो मुरली ले ली थी ले ली। बाद में पोल पट्टी खोली के तो कन्हैया है, लोगों ने कहा लुगाई बन के अपनी बंसी ली तो क्या ली? सखी लुगाई बन के सही चोरी की गई मुरली चुरा, हमने ले तो ली ना, ऐसे ही है। तो उनके यहाँ वाच्यार्थ ही है, लक्ष्यार्थ नहीं। निर्गुण है ही नहीं। उधो निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण का अर्थ है ज्यों के त्यों दयानंद स्वामी ने सत्यार्थ प्रकाश में वही अर्थ किया। श्री रामानुजाचार्य का ही दार्शनिक जगत में कौन? दयानंद स्वामी महाभाग अनुगमन करते हैं। जीव में रहने वाले खोटे गुणों से रहित अपने अनुकूल दिव्य गुणों से युक्त भगवान हैं। निर्गुण निर्विशेष ये सब तो लोगों को मान्य नहीं, लेकिन निर्गुणम आदि श्रुतियाँ हैं तो श्रुतियों को तो मानते हैं। फिर क्या करते हैं? अर्थ अपने ढंग से करते हैं कि जीव अनिष्ट है, गुण गुणों से रहित होने पर विश्व अनिष्ट दिव्यात दिव्य गुणगण समलंकृत भगवान है। तो भी चारों दोष प्राप्त नहीं होंगे? हाँ, चारों दोष प्राप्त हो जाएंगे। कौन दोष चार होते हैं? अन्योन्य आश्रित हो जाएंगे और अनवस्था हो जाएगा, चक्र हो जाएगा। आत्मा से कैसे होगा? आत्मा से। कैसे होगा? और वो सब गुण को मानेंगे अगर, गुण मानेंगे अगर, आप ही तो कहते हैं कि स्वरूपानुरूपी गुण की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो उनके यहाँ फिर गुण किसके आश्रित होंगे? हाँ, उसके यहाँ गुण उनके यहाँ गुण किसके आश्रित होंगे? कौन? अगुण के आश्रित होंगे या सगुण के? अब माना ही नहीं अगुण तो पंचदशी में यह पूर्व पक्ष है, गुण का आश्रय कौन? निर्गुण हो ही नहीं सकता है। निर्गुण गुण जहाँ बैठेगा अपने आश्रय को सगुण बना देगा या नहीं? बनाएगा। तो ये है उनका पक्ष प्रबल हुआ या हमारा? गुण जहाँ बैठ जाएगा उसी को अपने आश्रय को सगुण करेगा या निर्गुण? सगुण करेगा। फिर गुणगण कल्पित तादात्म्य संबंध से परमात्मा में है, ऐसा फिर अर्थ करना पड़ता। कल्पित तादात्म्य संबंध, गुण का आश्रय निर्गुण होगा या सगुण? गुण जहाँ बैठेगा उसी को सगुण कर देगा। भगवान में गुण रहेगा तो भगवान निर्गुण कैसे हो जाएंगे? गुण को आश्रय चाहिए या नहीं? जिसको आश्रय बनाएगा उसी को सगुण कह देगा। भगवान में जो गुणगण हैं उनको सगुण बनाए बिना नहीं रहेंगे तो उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी? बात ठीक हो गई।
तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, कल्पित तादात्म्य संबंध से भगवान में गुणगण हैं, स्वतः भगवान अगुण ही हैं। गुण का आश्रय सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं। गुण को बैठाना पड़ेगा, जहाँ वो बैठ जाएगा गुण अपने आश्रय को सगुण ही सिद्ध कर देगा। जल्दी समझने योग्य तो उन्हीं लोगों का पक्ष है ना, झटपट समझ में आ जाए। तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में वो उपकारक हुए या नहीं। एवं अविद्याकृत नाम रूपोपाध्यनुरोधी स्वरो भवति। अविद्याकृत नाम रूप की उपाधि वाले अनुरोधी भगवान होते हैं। इसका मतलब भगवत तत्व या ईश्वर तत्व की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अनिर्वचनीय माया का योग न प्राप्त हो। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह और तिरोधान, इन 6 कृतियों के या तिरोधान का अंतर्भाव कर दें अन्यत्र। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह 5 कृतियों का निर्वाह भगवान करते हैं। किसके योग से? यही माया के योग से, अनिर्वचनीय अविद्या के योग से। एवं अविद्याकृत नाम रूपोपाध्यनुरोधीश्वरो भवति। अब यहाँ पर अविद्याकृत कहा, मायाकृत नहीं। पहले कहा था प्रकृति माया। प्रकृति, माया और अविद्या तीनों शब्दों का प्रयोग करके भगवान शंकराचार्य ने क्या किया, एकत्व सिद्ध किया। विवक्षावसाद जिसको प्रकृति कहते हैं, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्। और सर्वसारोपनिषद महोपनिषद के अनुसार अविद्या भी प्रकृति का ही वाचक है। माया, या माँ जो नहीं, माया या माँ, या माँ माने जो नहीं। अनिर्वचनीय शब्द का अविद्या अनिर्वचनीयता का द्योतक है। अविद्याकृत माने प्रकृति कृत या मायाकृत नाम रूप उपाधि के अनुरोधी ईश्वर होते हैं। इसलिए ईश्वर में भी जो ईश्वरत्व है वो मायिक है, माया के योग से है। स्वतः तो ईश्वर का मौलिक स्वरूप क्या है? ब्रह्म। किसने कहा? वसुदेव जी ने। कहाँ कहा? भागवत में। त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। हे प्रभो, कोई आपको अनि आदि शब्दों से उद्बोधित करते हैं, अनि इत्यादि कहते हैं। समय का बिल्कुल ठीक ज्ञान है, बिल्कुल। और कोई कहते हैं कि आप सृष्टा हैं। तो मेरी बुद्धि दोनों प्रकार के श्रुतियों को सुनकर विचलित नहीं होती। किसने कहा? वसुदेव जी ने। त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। मायोपाधिक ईश्वर जब हैं आप तो सृष्टा आदि हो जाते हैं। अब ब्रह्मणि जब आप निरुपाधिक हैं तब आप अनि भी हो जाते हैं। तो एक ही परमात्मा क्या है? निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है। ठीक। व्योमेव घट कर्काद्युपाध्य अनुरोधी। इस प्रकार औपाधिक भेद हो गया, स्वाभाविक नहीं। जैसे व्योम का अर्थ है आकाश, घटाकाश, कर्काकाश, करक कमंडल, कमंडल में रहने वाला आकाश, यानी अवच्छेदक के योग से आकाश में विविधता की प्राप्ति है। आकाश में जो विविधता है वह उपाधि मूलक है, न कि स्वतः सिद्ध। यह हुआ। सच स्वात्मभूतानेव घटाकाश स्थानीय स्थानीयान अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघातानुरोधिनो जीवाख्यान विज्ञानात्मन प्रतिष्ठे व्यवहार विषय यह अभिप्राय है। इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि तो हो ही गई, और वही स्वात्मभूत घटाकाश स्थानीय अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघातानुरोधिनो जीवाख्यान विज्ञानात्मना प्रतिष्ठे व्यवहार विषय। वही व्यवहार में क्या होता है? उधर सृष्टा ईश्वर हो गया, और फिर क्या हुआ? मलिन सत्वगुण के योग से क्या हो गया? जीव भाव को प्राप्त हो गया। तमोगुण के योग से जगत भाव को प्राप्त हो गया।
तो जगत और जीव का दोनों का नियामक भी हो गया। नियम और नियामक भाव की प्राप्ति उपाधि को लेकर हो गई। अब मूलतः माया जब अनिर्वचनीय सिद्ध हो गई तो नियम नियामक भाव ईश्वर जीव जगत भाव का क्या हो गया, अपलाप हो गया। इस प्रकार सब कुछ बना और सब कुछ भी नहीं बना, सब कुछ हो गया कुछ भी नहीं हुआ। क्या तत्वतः जीव जगत ईश्वर का विभेद मायिक होने के कारण, अनिर्वचनीय माया सिद्ध होने के कारण निरस्त हो गए। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर माया ने यह चमत्कृति की कि अपने आश्रयभूत परमात्मा को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में लखा दिया। श्री राम जय जय राम। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। यह वही वह अविद्यारूप उपाधि से परिच्छिन्न होने पर ईश्वर में ईश्वरत्व सर्वज्ञत्व इत्यादि विद्या से अविद्या के निरस्त हो जाने पर फिर जीव ईश्वर जगत भाव भी विगलित हो जाता है। नारायण।